देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच पीएम मोदी ने की समीक्षा बैठक। स्वास्थ्य मंत्री और कोरोना टास्क फोर्स के प्रमुख के साथ स्थिति पर चर्चा की। पीएम ने अपने घर से 3 घंटे तक समीक्षा बैठक की। पीएम मोदी ने कोरोना के नियमों का पालन करने को कहा। समीक्षा बैठक में पीएम मोदी ने वैक्सीनेशन पर विशेष जोर दिया। कहा मिशन मोड में चलाया जाएगा वैक्सीनेशन अभियान। कोरोना के खतरे को देखते हुए पीएम मोदी का निर्देश, जिला स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं दुरुस्त की जाएं। पीएम मोदी बहुत जल्द मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। कोरोना संकट से निपटने के लिए विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों से होगी चर्चा। दिल्ली में कोरोना की बेहद तेज रफ्तार बढ़ी। एक ही दिन में 22,751 केस। दिल्ली में कोरोना से जान गंवाने वालों की तादाद भी बढ़ी। एक ही दिन में 17 मरीजों की कोरोना से मौत। राजधानी दिल्ली में कोरोना का संक्रमण दर जो है वो बहुत तेजी से भाग रहा है। 23% ज्यादा हुई संक्रमण दर। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बयान। कहा अभी नहीं लगाएंगे हम लॉकडाउन। पूर्वी दिल्ली नगर निगम के मेयर की पहल, कोरोना मरीजों के लिए जारी किया हेल्पलाइन नंबर। महाराष्ट्र में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के मरीज। एक ही दिन में 44,000 से ज्यादा केस। मुंबई में एक दिन में 19,474 केस। शनिवार से 1,000 केस कम। मुंबई में पिछले 24 घंटों में कोरोना से 7 लोगों की मौत। नए प्रतिबंधों के बीच घट गए हैं 1,000 केस। पुणे में चिंता बढ़ा रहे हैं कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले। एक ही दिन में 4,029 नए कोरोना पॉजिटिव मिले। महाराष्ट्र में तेजी से कोरोना की चपेट में आ रहे हैं डॉक्टर्स। अब तक 400 से ज्यादा डॉक्टर संक्रमित। उत्तर प्रदेश में बढ़ गई कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में 7,695 नए मामले। 4 की उत्तर प्रदेश में मौत। नोएडा और लखनऊ में कोरोना हुआ बेकाबू। गौतम बुद्ध नगर और लखनऊ में 1100 से ज्यादा नए बीमार। गाजियाबाद में भी कोरोना की रफ्तार बढ़ी। 24 घंटे में 922 केस मिले। मेरठ में 715, वाराणसी में 437 केस। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच उत्तर प्रदेश में नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक हर रोज रहेगा अब नाइट कर्फ्यू। यूपी में 16 जनवरी तक बंद किए गए सभी शिक्षण संस्थान। सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी। केरल में कोरोना के संक्रमितों की संख्या में उछाल। 6,238 नए केस। कर्नाटक में कोरोना ने मचाया कोहराम। 24 घंटों में 12,000 से ज्यादा पॉजिटिव। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में कोरोना से बिगड़ रही है स्थिति। एक ही दिन में 9,000 से ज्यादा मामले। उत्तराखंड में कोरोना के 1,413 मामले। 500 से ज्यादा अकेले देहरादून में। जम्मू कश्मीर में बढ़ने लगा कोरोना। एक ही दिन में 687 मरीज। 1 की मौत। गुजरात में तेजी से फैल रहा है कोरोना का संक्रमण। 24 घंटे में 6,275 नए कोरोना पॉजिटिव। गुजरात में ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या भी तेजी से बढ़ी। अब तक 236 केस। राजस्थान में कोरोना के 5,608 केस। कोरोना से 1 की मौत। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के घर में 27 लोग कोरोना पॉजिटिव। 3 दिन पहले कोरोना पॉजिटिव हुए थे खुद अशोक गहलोत। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच राजस्थान में लगा वीकेंड कर्फ्यू। शनिवार रात 11 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। पश्चिम बंगाल में कोरोना बेकाबू। एक ही दिन में 24,000 से ज्यादा संक्रमित। कोलकाता सबसे ज्यादा प्रभावित। 8,712 मामले पिछले 24 घंटे में। तमिलनाडु में 12,895 नए मामले। 12 लोगों की मौत। बिहार में एक ही दिन में 5,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित। एक्टिव केस बिहार में हुए 17,000 से ज्यादा। धनबाद में सैनिक स्कूल की प्रवेश परीक्षा देने आए 21 छात्र कोरोना पॉजिटिव। चुनावी बिगुल के बाद यूपी में तेज हुआ राजनीतिक संग्राम। योगी का बयान, यूपी में इस बार 80% वर्सेस 20% की लड़ाई। यूपी में सिख वोट बैंक पर टिकी बीजेपी की नजर। गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती पर गुरुद्वारा पहुंचे सीएम योगी। समाजवादी पार्टी को रास नहीं आ रहा रैलियों पर प्रतिबंध का निर्णय। अखिलेश ने बीजेपी को लाभ की आशंका जताई। कम से कम इलेक्शन कमीशन ये तय करे कि जो नेशनल चैनल्स हैं उन पे रीजनल पार्टीज को भी स्पेस मिले। चुनावी तारीख का ऐलान होते एक्शन में मायावती बोली, यूपी का युद्ध जीतकर
बीएसपी लाएगी कानून का राज। 5 राज्यों में चुनाव तारीखों के ऐलान के साथ एक्शन मोड में केजरीवाल, कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र। केजरीवाल बोले, चुनाव हमारे लिए सत्ता पाने का साधन नहीं, बदलाव के लिए पूरा सिस्टम बदलेंगे। 70 साल हो गए पार्टियां बदलते बदलते, कुछ बदला? सब कुछ वैसा का वैसा है। हमें सिस्टम बदलना है। पंजाब चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने कसी कमर, केजरीवाल एंथम सॉन्ग जारी। उत्तराखंड में जमीन तैयार करने में जुटी आम आदमी पार्टी, हल्द्वानी पहुंचे गोपाल राय। भारतीय किसान यूनियन के अगराहा गुट को चुनाव आयोग के प्रतिबंध मंजूर नहीं, बोले जोगिंदर सिंह, हम प्रचार भी करेंगे, रैली भी करेंगे। चुनाव ऐलान के साथ ही नोएडा में प्रशासन हरकत में, राजनीतिक पार्टियों के पोस्टर बैनर हटवा दिए। बस्ती में आचार संहिता का पालन शुरू, हटाए गए होर्डिंग पोस्टर। वसुंधरा राजे की तर्ज पर राजस्थान में बीजेपी के अध्यक्ष पुनिया भी चले मंदिर मठ यात्रा पर। बाड़मेर में गहलोत के गढ़ में कई मंदिरों का किया दौरा। कानपुर में बीजेपी का व्यापारी सम्मेलन, बारिश में कुर्सियां रखकर पीयूष गोयल को सुनने पहुंचे व्यापारी। जम्मू कश्मीर में आतंक की सफाई के लिए सेना का सॉलिड ऑपरेशन, कुलगाम में 2 आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने घेरा। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में दर्दनाक हादसा, ज्वेलरी की दुकान में आग लगने से फटा सिलेंडर, सब कुछ जलकर खाक। उधम सिंह नगर में अवैध गांजे के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार। सहारनपुर में रंगदारी न देने पर युवक की गोली मारकर हत्या, परिजनों ने किया हंगामा। पटना के दानापुर में 2100 लीटर अवैध देसी शराब जब्त। यूपी के औरैया में आपसी कहासुनी के बाद एक शख्स ने अपने ही साथी को चाकू से गोदा, आरोपी गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के नदिया में सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने दुर्लभ पक्षियों को मुक्त कराया, तस्कर हुआ फरार। अमृतसर के दुर्गियाना मंदिर में खूनी झड़प, मंदिर के पुजारी पर धारदार हथियार से हमला, अज्ञात पर केस दर्ज। इंदौर में ब्लाइंड मर्डर केस में पुलिस का खुलासा, प्रेम प्रसंग के शक में युवक की हत्या कर दी गई, ड्रम में भरकर जला दिया गया शव। अमृतसर में सरेआम गुंडागर्दी की तस्वीर वायरल, दुकानदार पर तांदी पिस्तौल। सुलेडियल मामले में पहली गिरफ्तारी, मुख्य आरोपी ओंकारेश्वर ठाकुर इंदौर से गिरफ्तार। गिरफ्तार ओंकारेश्वर बीसीए का छात्र, सोशल साइट पर तस्वीरें डालकर महिलाओं की बोली लगाया करता था। जरकपुर में पार्षद को तेज रफ्तार बाइक सवार ने मारी टक्कर, पैर में लगी गंभीर चोट। मथुरा में छेड़छाड़ की शिकार महिला ने खुद आग लगा ली, आरोपियों की गिरफ्तारी और पुलिस सुन नहीं रही थी, इसलिए थी परेशान। हैदराबाद में फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा, नौकरियों का दिया करता था ये झांसा। पाकिस्तान के मुर्रे में अब तक 23 पर्यटकों की मौत की पुष्टि, बर्फबारी देखने पहुंचे थे 1 लाख से ज्यादा पर्यटक, फंस गए थे। ओमिक्रॉन के बाद सामने आया कोरोना वायरस का एक और वेरिएंट डेल्टा क्रॉन, साइप्रस में मिला पहला मरीज। ओमिक्रॉन को लेकर WHO ने दुनिया भर के देशों को दी कड़ी चेतावनी, कड़े उपायों से ही रुकेगा संक्रमण। ब्रिटेन में लोगों को नहीं लगेगी वैक्सीन की चौथी डोज, सरकार ने कहा तीसरी खुराक से ही बेहतर सुरक्षा मिल गई। इजराइल में 2.5 लाख से ज्यादा लोगों को लगी वैक्सीन की चौथी डोज, पीएम नेफ्ताली बेनेट ने की पुष्टि। कजाकिस्तान में कलेक्टिव ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ने व्यवस्था बनाए रखने के लिए शुरू किया मिशन। कजाकिस्तान में विरोध प्रदर्शन के पीड़ितों के लिए पोप फ्रांसिस ने प्रार्थना की, पिछले हफ्ते 164 प्रदर्शनकारियों की हो चुकी है मौत।
अमेरिका की जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट पर एक सिख कैब ड्राइवर पर हमले की अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कड़ी निंदा की। आरोपी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए। काबुल एयरपोर्ट पर अफरा तफरी में पिछला 2 महीने का मासूम अपने रिश्तेदारों के पास पहुंचा। अफगानिस्तान में तालिबान के काबिज होने से बिछड़ गया था बच्चा। ब्रिटेन की ब्यूटी क्वीन लेन कोलाइव को अमेरिका जाने की नहीं मिली अनुमति। ग्लोबल ब्यूटी कॉन्टेस्ट मिसेस वर्ल्ड में होना था शामिल।